नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुहूर्त देख पिंजरे में आया सफेद बाघ रामा, पास वाले उस्ताद को आया गुस्सा, दोनों की दहाड़ से थर्राया बायोलॉजिकल पार्क। दस दिवसीय दशहरा दीपावली मेले का हुआ आगाज, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम। अंधविश्वास की आग में चल रहा है मावली का एक गांव, ग्रामीणों में खौफ का माहौल, आखिर कौन खोले रहस्य से राज। बेदला सरपंच और महिला पटवारी के बीच का विवाद और गहराया, पटवारी को मिले बीजेपी जिला मंत्री की शरण, पूरी पंचायत सरपंच के साथ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद द्वारा की गई रामा की मेहमान नवाजी की। शहर का बायोलॉजिकल पार्क में चेन्नई का बाघ दहाड़ेगा। बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को गुरुवार को नई सौगात मिली। पर्यटकों के आकर्षण के लिए बायोलॉजिकल पार्क में लाए गए सफेद बाघ रामा को डिस्प्ले एरिया में छोड़ा गया। सफेद बाघ को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी मौके पर पहुंचे। शहर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क चिंकारे और टाइगर की मौत के बाद कई बार विवादों में रह चुका है, लेकिन गुरुवार को इस पार्क में खुशियों की सौगात आई। बायोलॉजिकल पार्क में चेन्नई के जू से लाए गए व्हाइट टाइगर रामा को आज पर्यटकों के देखने के लिए खोला गया। करीब 21 दिन पहले रामा को चेन्नई से उदयपुर लाया गया, लेकिन वन विभाग के नियमों के तहत क्वारंटाइन पीरियड के बाद उसे एनक्लोजर में छोड़ा गया। सुबह मुहूर्त के चलते ठीक 10:15 पर टाइगर के पिंजरे को खोल उसे एनक्लोजर की ओर भेजा। इस दौरान उदयपुर वन विभाग के मुख्य वन अधिकारी राहुल भटनागर, डीएफओ टी मोहन राज मौजूद रहे। व्हाइट टाइगर रामा जैसे ही बाहर निकला, उसे अपने समीप के एनक्लोजर में मौजूद T24 उस्ताद की गंध ने अपनी ओर खींच लिया। रामा करीब 1 से 1.5 घंटे तक T24 के एनक्लोजर के आसपास ही घूमता रहा। उस दौरान T24 भी रामा के एनक्लोजर के पास मौजूद रहा। दोनों मेल टाइगर के एनक्लोजर आसपास होने के चलते वन विभाग के अधिकारी चिंतित भी थे और उन्होंने इसके बचाव के लिए दोनों एनक्लोजर के बीच 3 शेड लगवा दिए ताकि एक दूसरे को ना देख पाए। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो दोनों मेल टाइगर आक्रामक हैं और वे लड़ने को तैयार हैं। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि वे एक दूसरे का सामना ना कर सके। सबसे पहले अपने सौगात बायोलॉजिकल पार्क में यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए। हाँ, उदयपुर के जनता के को खास सौगात मिली है सफ़ेद बाघ की, और मैं इसका श्रेय आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब को, जिन्होंने इसमें बहुत हमें प्रोत्साहित किया और बहुत हमें बार बार कहते रहे। साथ ही हमारे वन मंत्री महोदय, जिन्होंने हमें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सब तरह से सहूलियत प्रदान करी, और उदयपुर के लिए नया आकर्षण है। और ये जो एनिमल है रामा, ये अपने आप में बड़ा अच्छा एनिमल है। इसका वेट काफ़ी है, 250-300 किलो के आसपास है। चेन्नई से लाया गया है और मेरे ख्याल से यहाँ पे कई सालों तक यहाँ इसकी बायोलॉजिकल पार्क की शान बढ़ाएगा। डिस्प्ले में करीब 21 दिन नॉन डिस्प्ले में रहा। डिस्प्ले में लाने के 21 दिन लगे, क्या कारण रहा है कि उसको नॉन डिस्प्ले में रखा गया है? नहीं, वो तो सेंट्रल जो अथॉरिटी ने जब ऑर्डर निकाला था इसका एक्सचेंज का, उसमें बड़ा क्लियर था कि जब भी जानवर आता है उसको 21 दिन का उसका मिनिमम क्वारंटाइन पीरियड होता है। उसमें ये माना जाता है कि सपोज़ अगर कोई, हम उसको जब लाए हैं जहाँ से, जिस जू से, अगर कोई उसमें कोई बीमारी है, कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को आने में, सरफेस पर आने में, दिखने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन में हर कोई ना कोई इन्फेक्शन जो होता है आता है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं आया है और पूर्णतः स्वस्थ है तो इसको फिर से छोड़ते हैं। तो कोई लैंग्वेज को लेकर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। T24 के बगल में है, जैसा हम उसका मूवमेंट भी देख रहे हैं। हाँ, तो किस तरह की तैयारी जो वन विभाग ने करी? T24 का हमने ऐसा कर रखा है कि चूँकि दोनों मेल हैं और लड़ने की पूरी संभावना रहती है आपस में मेल की, क्योंकि ये टेरिटोरियल एनिमल है, इसलिए दोनों को एकदम बिल्कुल, दोनों के एनक्लोजर बिल्कुल बंद है।
टीन जो अपने शीट से बने बंद हैं, बिल्कुल आपस में लड़ नहीं सकते वो। हाँ, सूंघ सकते हैं, आपस में गुर्राएंगे जरूर, लेकिन वो अपने आप को घायल नहीं कर सकते। और क्या विशेषता सर व्हाइट टाइगर की? बस व्हाइट टाइगर एक नॉर्मल टाइगर है, खाली इसमें बल्कि इसमें एक जो नेचर में जो पिगमेंट बनता है टाइगर के अंदर, 2 पिगमेंट बनते हैं, एक येलो और एक ब्लैक। तो इसमें वाइट जो येलो पिगमेंट है वो नहीं बना, इसलिए वाइट है ये। बाकी है सेम टाइगर है, बंगाल टाइगर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिल्ली में रामा के डिस्प्ले एरिया में छोड़े जाने की जानकारी जैसे ही पर्यटकों को मिली तो बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी। रामा को सबसे पहले सिलीगुड़ी से आए पर्यटकों ने देखा। इस दौरान पर्यटकों में सफेद बाघ को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली। पर्यटकों ने रामा के साथ सेल्फी भी क्लिक की। पहली बार सफेद बाघ देखने वाले पर्यटकों की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सिलीगुड़ी से आए हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। तो आज पहली बार आया हूँ इधर उधर घूमने। एक्चुअली यहाँ मैंने लक अच्छा है जो कि आज इस टाइगर को देखने मिला मुझे। एक्चुअली हम तो सुंदरबन में भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े टाइगर सब देखे, लेकिन ये व्हाइट टाइगर हम नहीं देखे थे। लक अच्छा था जो कि आज देखा। इसको लेके आपको पता चला क्या? नहीं, यहाँ ही आके पता चला। यहाँ जब आज हम घूमने आए तो पता चला कि आज इसका ये हो रहा है सर उद्घाटन। बहुत अच्छा है। ये टाइगर मैंने देखा नहीं सर, इतना लंबा, और व्हाइट टाइगर तो देखा ही नहीं सर जिंदगी में, फर्स्ट चांस है। लग अच्छा है मेरा सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके देख के। पता नहीं था यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगा। सच में ब्लैक बहुत अच्छा है। पहले पर्यटक है जिसने व्हाइट टाइगर को डिस्प्ले के बाद देखा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी व्हाइट टाइगर देखा? नहीं, कभी भी नहीं देखे। बहुत जगह देखे टाइगर, लेकिन रॉयल बंगाल देखे, व्हाइट टाइगर कभी भी नहीं देखे। बहुत खुशी लग रहा है देख के। मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है मुझे। हिंदी उतना अच्छा से नहीं आता है, तभी बोल लेती हूँ। तो इस सबसे मिलके भी अच्छा लगा है, अमन जी से भी मिलके अच्छा लगा है, सर से भी मिलके अच्छा लगा है। अच्छा, बात करके अच्छा लगेगा। व्हाइट टाइगर जो देखा है पहली बार देखूँ, तो इसलिए। आपको कैसे पता चला यहाँ पे आज व्हाइट टाइगर? यहाँ पर घूमने आया है, तो घूमने आया तो जो ड्राइवर मिला है उसी से घूमते घूमते यहाँ पर आके पता चला जो यहाँ पर टाइगर आया है बोल के। आज ही ओपनिंग होगा, इसलिए रुक गया है देखने के लिए। पहले कभी देखा क्या व्हाइट? नहीं, ये पहली बार है। रामा बाग के डिस्प्ले एरिया में आने के बाद करीब 1.5 घंटे वो T24 के एनक्लोजर के पास घूमता रहा। एनक्लोजर के एक ओर T24 चक्कर लगा रहा था तो दूसरी ओर उसकी गंध पाकर रामा भी उससे दूर नहीं जा रहा था। रामा का केयर टेकर राम सिंह लगातार रामा की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे था और वो उसे T24 के एनक्लोजर से दूर करने की कोशिश करने में लगा रहा। इस दौरान करीब 1.5 घंटे बाद रामा पर्यटकों के समीप जा पहुंचा। रामा को पास से देखने की मंशा लेकर बायोलॉजिकल पार्क आने वाले पर्यटकों ने काफी नजदीक से उसे निहारा और उसे अपने बैकग्राउंड में लिख फोटोग्राफी भी की। रामा का बचपन चेन्नई जू में बीता है, ऐसे में वो सिर्फ तमिल भाषा ही समझता है। रामा के साथ फैमिलियर होने के लिए स्थानीय केयरटेकर राम सिंह ने भी तमिल भाषा के कुछ शब्द सीखे और रामा से नजदीकियां बढ़ाई हैं। रामा को उदयपुर छोड़ने के लिए चेन्नई जू से उसका केयरटेकर चोलैया उदयपुर आया था। वह राम सिंह को तमिल भाषा के वे शब्द जो रामा समझता है सिखा कर गया। ये भी करेगा, वो भी करेगा। देखना कोने में पूंछ हिला रहा, पूरा वो मूवमेंट में आ गया, पूरा मूवमेंट में आ गया वो। लड़ाई করার জন্য রেডি हो। কি করার জন্য রেডি? লড়াই করার জন্য ওই করে আরেকটা আছে না? হ্যাঁ। There is another male there inside. ওদিকে আরেকটা আছে না? हां। देखेंगे वो किस दिख जाए खाली बस वो कुछ वो देखो। आपस में वो हां। लड़ाई और चल हिला रहा है देखिए। हां, चालू हो गई है। आई ओहो, अरे यार बोल रहा है पूरा अटैक की पोजीशन में होता एकदम पूरा पोजीशन में है अपना। ওই পাশে আরেকটা আছে তো। जो रामा टाइगर जो है वो चेन्नई से मैं साथ लेके मैं खुद गया था लाने के लिए और सही सलामत लाके इसमें बायो पार्क सैनगढ़ होल्डिंग एरिया में वो शिफ्ट किया गया 29 तारीख को। उस दिन से क्वारम टाइम में अंदर था ये और अंदर वो ट्रेनिंग पीरियड में था।
इस दौरान क्या किया आपने उसको यहाँ पे इस परिस्थिति के अंदर ढालने के लिए? उसको मतलब उसको खाना पीना टाइम भी देना और टाइम भी उसको नाम से पुकारना, रामा रामा करके, उसको जानवर को छेड़ना नहीं और जानवर को टॉर्चर नहीं करने का है, ताकि जानवर सही सलामत रहेगा बिल्कुल। और जानवर को मतलब डेली उसको क्लीनिंग, कॉटलिंग डालना करना और उसको डेली मतलब नीलाना करना जो और हर हिसाब से उसकी देख रेख करना। ये जब आया था ना उस समय इसकी लैंग्वेज की दिक्कत आ रही थी। लैंग्वेज की वो ज़्यादातर क्या है कि वो तमिल भाषा समझता है, तमिल सब समझता, तमिल भाषा से वो सबसे क्या 2-4 तमिल शब्द मैंने उसको पकड़ लिए थे। उससे फिर वो उतना वो जो आया था वो चिल्लाया केयर टेकर, उसने कहा था अब एक बार तो उसको तमिल भाषा यूज़ करें और फिर सेकंड बार में उसको आपकी भाषा में यूज़ करेंगे तो वो जानवर नॉर्मल में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, खाली मूवमेंट कर रहा बराबर, खाना पीना। अभी भी होल्डिंग एरिया के पास था, उसको निलाया, बाहर निकाला, उस टाइम गेट खोलते ही उसको आवाज़ दिख चला गया, बाहर आ गया। लेकर किसी प्रकार की कोई बात से दिक्कत नहीं है, वो तो अब जानवर धीरे धीरे टाइम लगेगा, जानवर नॉर्मल अपनी भाषा में नॉर्मल आ जाएगा। आपने तमिल सीखी थी क्या उसके लिए? तमिल भाषा 2-3 मुझसे बताई थी। तो एक तो जो सापड़िया भाषा है, जो सापड़िया उसके मतलब ये खाना मतलब खाना खा ले, और इंगवा मतलब पास में आ जा, वाह मतलब अंदर आना, पो मतलब बाहर निकलना। रामा को तो विभाग की ओर से पर्यटकों के बीच आने के लिए एनक्लोजर में छोड़ दिया गया, लेकिन सबसे खतरनाक माने जाने वाले उस्ताद यानी टाइगर 24 को अब आमजन देख पाएगा, यह अभी भी राज ही है। आपको बता दें कि 1 साल से ऊपर उस्ताद को यहाँ लाए हुए हो गया है और उसे एक ऐसे पिंजरे में रखा गया है जिससे वह किसी को देख न सके। खैर, अब बात करते हैं चोरी की वारदात के 5 घंटे बाद भी अनजान दरोगा जी से। प्रतापनगर क्षेत्र का मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, जहां एक ही रात में 4 दुकानों के ताले टूट जाते हैं और दरोगा जी कहते हैं कि ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं। चोरों ने रेडीमेड शॉप, किराना और डेयरी की दुकानों पर चोरी की। दोनों ने कुल करीब 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी चुराई। वारदात की जानकारी ग्रामीणों को दुकान खुलने के बाद हुई तो बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी भी मौके पर जमा हो गए। लेकिन जब उदयपुर न्यूज के संवाददाता ने प्रतापनगर थाने के दारोगा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अब दारोगा जी को कौन बताए कि मौके पर जाएंगे तो ही कुछ पता चलेगा ना। खैर, करीब 5 घंटे बाद मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस जांच अभियान शुरू कर दिया। आसपास तलाशी ली गई तो खेतों में चोरी का सामान बिखरा मिला। पुलिस के जवानों और ग्रामीणों ने खेतों से सामान को इकट्ठा किया। सभी ने ये जानकारी लेने में जुट गए कि क्या रह गया और क्या चला गया। मिला क्या और गला मिला? लाओ 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 सर, मैंने और ड्रेसिंग की थी क्या माधव चौधर? हाँ गाड़ी नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाला दीपावली दशहरे मेले का रंगारंग शुभारंभ गुरुवार शाम को हो गया। 7 दिनों तक यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिनमें पहले 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। मेले का शुभारंभ शाम 8 बजे मेवाड़ मंडलेश्वर रास बिहारी शरण की उपस्थिति में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। मेले को लेकर निगम परिसर पर आकर्षक रोशनी की गई। यह मेला दीपावली तक जारी रहेगा। मेले में लगने वाले स्टॉलों के लिए व्यापारियों ने गुरुवार रात को ही सारी तैयारियां कर ली। मेले में सुरक्षा गार्डों के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं मेले पर मंच के सामने बने बचाव से पुलिसकर्मी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मेले में आने वाले शहरवासियों के लिए टाउन हॉल के सामने वाहन पार्किंग निःशुल्क रहेगी, जबकि श्रमजीवी कॉलेज रोड पर वाहन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं।
भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294248552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो?
शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM पारस चौराहा सेक्टर 11। संपर्क करें 0294248285 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजूभाई परमार ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। परमार ने सुनवाई करते हुए राजस्थान के प्रकरणों पर प्रकाश डाला। इस दौरान ADM सिटी OP बुनकर, चित्तौड़ ADM सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में परमार के समक्ष गंदगी से परेशान स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग रखी। परमार ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। वहीं परमार के समक्ष चित्तौड़ के भी कई मामले सामने आए। परमार ने अभी मामलों की सुनवाई के बाद कुछ मामलों में अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच करने के निर्देश दिए हैं। हिरणमंगरी क्षेत्र के सेक्टर 4 में एक निसंतान महिला ने गुरुवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उठाकर मुर्दाघर में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी मिली है कि सेक्टर 4 में रहने वाली इंदिरा मेनारिया 3-4 दिन पहले ही अपने पीहर से आई थी और परेशान थी। दिन में उसका पति चाय की थड़ी पर गया हुआ था। शाम को वह घर लौटा तो इंदिरा वहां लटकी मिली। इंदिरा और विष्णु तलाकशुदा थे और करीब 10 साल पहले ही दोनों ने पुनर्विवाह किया था। इतने सालों से उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने के बाद महिला तनाव में रहने लगी, जिसके चलते उसने गुरुवार को अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के जू में बर्ड फ्लू फैलने की खबर से उदयपुर वन विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए पहले से ही उपाय शुरू कर दिए गए हैं। उदयपुर के अधिकारियों ने दिल्ली के जू में फैली इस बीमारी के चलते अपने यहां तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारियों ने वेटनरी हॉस्पिटल को पत्र लिखकर बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग के अधिकारी इस गंभीर बीमारी को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं और अब जल्द ही चिकित्सकों की टीम बायोलॉजिकल पार्क का निरीक्षण करेगी और सभी जानवरों की जांच करेगी। बर्ड फ्लू का कहर देखने मिला, हम कैसे तैयार हैं? हमने अब इसकी तैयारी प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए हैं और वेटनरी डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया है। वो आके यहाँ पे सैंपल भी लेंगे और कोई वहाँ होगा अगर ऐसी कोई बात लगेगी तो उसको वो लोग उनकी जो राय होगी वैसा करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की तरह। बड़गांव की बेदला पंचायत में सरपंच और पटवारी के बीच हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह देखकर ऐसा लग रहा है मानो अफसरशाही प्रजातंत्र पर हावी हो रहा है। बुधवार को पटवारी के पति ने भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री के साथ जाकर जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, जिसमें सरपंच नरेश प्रजापत और उनके पिता पर जबरन दबाव बनाने और अवैधानिक काम करने की बात कही। यही नहीं, पटवारी पति ने बताया कि उसकी पत्नी को अगवा कर लिया गया है, जबकि मीडिया को दूरभाष पर दिए बयान में महिला पटवारी ने जोधपुर होने की बात को स्वीकारा है। ऐसे में गुरुवार को ग्राम पंचायत बेदला के बैनर तले उप सरपंच कामिनी गंधर्व के नेतृत्व में गांव की दर्जनों महिलाएं और 7 वार्ड पंच कलेक्टिव पहुंचे और सरपंच नरेश प्रजापत पर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पटवारी समय पर ऑफिस नहीं आती, कई दिनों तक अवकाश पर रहती हैं, कोरम मीटिंग में नहीं आती। इससे जरूरी कागजात जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आबादी रिपोर्ट बनवाने में काफी परेशानी आती है। सभी ने पटवारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला कलेक्टर से की। आपको बता दें कि वर्तमान सरपंच के पिता बंशीलाल कुमार बेदला के पूर्व सरपंच हैं और गृह सेवक भाई साहब कटारिया जी के धुर विरोधी हैं। यह भी एक बड़ा राजनीतिक कारण माना जा रहा है, जिससे गुत्थी सुलझने के बजाय लगातार उलझती ही जा रही है। जो हमारे सरपंच साहब के खिलाफ जो विरुद्ध कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल अविश्वसनीय और असंवैधानिक हुई है। जो भी कार्रवाई की गई है ये सब मिलीजुली और षड्यंत्र है और राजनीतिक कारणों के दबाव के कारण उनके ऊपर से ये सारी कार्रवाई हुई है। इसके लिए पूरी बेदला कार्यकारिणी पंचायत जितने भी वार्ड पंच है और जो महिला के लिए आरोप लगा है, इसलिए महिला वार्ड पंच भी साथ में आई है और जितने भी बुजुर्ग थे गांव के सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि ये हम सबको विश्वास भी नहीं हो सकता हमारे सरपंच साहब ऐसा काम कर सकते। इसीलिए पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और पटवारी साहब के पास में मैं हर बार जाता हूँ। मेरी बच्ची की जो रजिस्ट्री हुई थी 3 महीने से लटकी हुई है।
हर बार जाता हूँ, वो फोटोकॉपी घूम गई, यूँ घूम गई। फिर मैं बोलता हूँ तो सोनी जी आप दोगलापना करते हो, ऐसा करते हो, और सरपंच साहब के साथ अलग बात करते हो, यूँ करते हो। ऐसी कोई बात नहीं थी, न कोई ऐसी धारणा थी, न जाने क्यों मेरी वो रजिस्ट्री भी फोटोकॉपी घुमा दी। और कहता हूँ तो हल्की हल्की बातें करते हैं। इसके लिए कि हम गाँव वाले के साथ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं SP साहब को और कलेक्टर साहब को। मैं वार्ड पंच हूँ बेदला गांव की, और जब से पटवारी मैडम आए हैं तब से मतलब काम से असंतुष्ट है और पब्लिक परेशान है और कुछ काम नहीं करते हैं। और हमारे सरपंच साहब को भी झूठा इल्जाम लगाया है, ये हरकत वो कर भी नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से विश्वास है कि मतलब ये सरपंच साहब ऐसा नहीं कर सकते, बचपन से हमारे सामने बड़े हुए हैं और मैं वहीं की बहन बेटी भी हूँ और रहने वाली वहीं की हूँ। और ये सब अच्छी तरह से उनको वाकिफ हूँ घर परिवार से। मतलब ये सरपंच साहब उनके साथ ऐसे मिथ्याक्रम करके इनसे झूठा इल्जाम लगाया, बिल्कुल गलत है। मेनार में शनिवार से लगने वाले पशु मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला स्थल सज कर तैयार हो चुका है। मेले का उद्घाटन जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल करेंगे। अम्मा माता पशु मेला आयोजन समिति के मेला प्रभारी एवं उप सरपंच शंकर लाल मेनालिया ने बताया कि इस बार मेले को भव्य एवं विराट स्वरूप देने के लिए प्रबंधन कमेटी ने पूरी तैयारी की है। गांव के मुख्य मार्गों पर जगह जगह सुंदर एवं भव्य विशालकाय स्वागत द्वार बनाए गए हैं। समूचे मार्ग की बिजली की लड़ियों से सजाया गया है, जो रात्रि के समय अद्भुत छटा बिखरेंगी। मेला प्रभारी ने उदयपुर न्यूज के संवाददाता लोकेश मेनालिया को जानकारी देते हुए बताया कि अम्बा माता पशु मेला ऐतिहासिक एवं भव्यता की सभी कसौटियों का एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। वहीं मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल, स्वयं सेवकों की पूरी फौज तैनात रहेगी, जो मेले की एक एक गतिविधियों पर नजर रखेगी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुहूर्त देख पिंजरे में आया सफेद बाघ रामा, पास वाले उस्ताद को आया गुस्सा, दोनों की धार से थर्राया बायोलॉजिकल पार्क। 10 दिवसीय दशहरा दीपावली मेले का हुआ आगाज, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम। अंधविश्वास की आग में चल रहा है मावली का एक गांव, ग्रामीणों में खौफ का माहौल, आखिर कौन खोले रहस्य से राज। बेदला सरपंच और महिला पटवारी के बीच का विवाद और गहराया, पटवारी को मिले बीजेपी जिला मंत्री की शरण, पूरी पंचायत सरपंच के साथ। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।